और 10 मिनट के अंदर पुलिस उसकी लोकेशन पे पहुंच जाती है। इस नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और उसमें उसकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। एक लड़की होने के नाते मैंने, आपने, आपकी दोस्त ने, आपकी मम्मी ने, आपकी बहन ने कभी ना कभी डर फील किया होगा, अनसेफ फील किया होगा खुद को, कि आपको डर लग रहा है, आपको अननोन नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं, आपको अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं, आप ऑफिस से घर आ रहे हो, घर से ऑफिस जा रहे हो तो कोई आपका पीछा कर रहा है। इनमें से कोई ना कोई चीज़ हर लड़की ने कभी ना कभी ज़रूर फील की होती है। बट आज के टाइम में डरना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है अवेयर रहना, कि आप कितने अवेयर हो अपनी चीज़ों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के साथ। तो मान लेते हैं एक लड़की जिसका नाम है ज्योति, लेट से मान लेते हैं वो अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है वापस। उसने कैब बुक किया है या ऑटो लिया है रैंडम, और कुछ टाइम बाद ऑटो चल रहा है, कुछ देर बाद क्या करता है, ऑटो ड्राइवर अपना रूट चेंज कर देता है। जिस रूट से वो घर जाती है उस रूट से वो डाइवर्ट कर देता है ऑटो को। तो ज्योति को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो तुरंत 112 कॉल डायल करती है और 10 मिनट के अंदर पुलिस उसकी लोकेशन पे पहुंच जाती है। और वो खुद को, मतलब जो भी उसके साथ ट्रेजेडी होने वाली थी या जो भी गलत कुछ करने वाला था वो ऑटो वाला, उससे वो बच जाती है। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि उसको जो वो नंबर था याद था, 112 नंबर। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जिससे आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, किसी भी ड्रास्टिक सिचुएशन में फंसे हो, तो वहाँ से आप ईजिली निकल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जो हर लड़की के फ़ोन में ज़रूर सेव होने चाहिए। जैसे कि पहला है 112 नंबर, जो हर स्टेट में एक्टिव रहता है। इस 112 पे कॉल करने से आपको कई सारी सुविधाएं एक ही नंबर पर उपलब्ध हैं। जैसे कि फायर ब्रिगेड, अगर आग लग जाती है तो आप फायर ब्रिगेड के लिए भी 112 नंबर डायल कर सकते हो। पुलिस को बुलाना है तो अभी आप 112 नंबर डायल कर सकते हो। अगर आपको एम्बुलेंस सुविधा चाहिए उसके लिए भी आप 112 नंबर डायल कर सकते हो। दूसरा नंबर है 1091, जो है वुमेन पुलिस हेल्पलाइन नंबर। अगर आप, कोई भी लड़की है जो अनसेफ फील कर रही है, कोई लड़का उसको स्टॉक कर रहा है, कोई लड़का उसको कॉल कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, कोई लड़का उसको गलत फोटोज़ भेज रहा है, या कोई लड़का उसको बार बार मैसेज करके परेशान कर रहा है, तो लड़की इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और उसमें उसकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। तीसरा नंबर है 181, जो है वुमेन हेल्पलाइन नंबर ही है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वर्क करता है। अगर किसी भी महिला को घर में कोई भी तरीके से कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करने का काम, अगर घर में या रिलेशनशिप में वायलेंस हो रहा है तो ये नंबर आपको हेल्प प्रोवाइड कराता है। चौथा नंबर है 1098, चाइल्ड लाइन हेल्प केयर नंबर। अगर कोई भी माइनर बच्ची, माइनर लड़की डेंजर में है तो ये नंबर उसके लिए है। यहाँ पर छोटी बच्चियों के लिए या जो भी माइनर बच्चियाँ होती हैं उनके लिए हेल्प प्रोवाइड कराता है ये नंबर। तो इम्पॉर्टेंट बात कि हर स्टेट का अपना हेल्पलाइन नंबर होता है। जैसे यूपी का है 1090, दिल्ली का है 181, महाराष्ट्र का है 103। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी नंबर मैंने आप लोगों को बताए हैं आप अपने मोबाइल में इन नंबरों को सेव कर लीजिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि नंबर आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, या आपके किसी दोस्त के लिए, किसी कज़न के लिए, किसी सिस्टर के लिए, किसी मदर के लिए। तो इन नंबरों को आप नोट डाउन कर सकते हो या मैं इनको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। तो अब तक हमने वुमेन हेल्पलाइन के नंबर्स की बात कर ली है कि किस किस नंबर से आपको पुलिस की हेल्प मिल सकती है, किस किस नंबर का आप यूज़ कर सकते हो। अब पार्ट 2 में हम बात करते हैं कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो हर लड़की को अपने डेली रूटीन में शामिल करने चाहिए, मतलब करने ही करने चाहिए, एक हैबिट में बना लेना चाहिए कि ये चीज़ें हमें करनी ही हैं, जिससे आप खुद को सेफ फील करो। कहीं भी जाओ, अकेले जाना हो, किसी के साथ जाना हो, किसी के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, बट आपको सेफ फील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पूरा अधिकार है कि आप बिना डर के साथ जियो। ये नहीं कि किसी से डर के जीना है। क्यों डर के जीना है भाई? भगवान ने हमें भेजा है, सबको सेम भेजा है, लड़कों को लड़कियों को, तो लड़कियां डर के क्यों जिएंगी? तो इन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करना, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज़ ऑलवेज शेयर योर लोकेशन विद योर फैमिली मेम्बर और फ्रेंड। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कैब से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, अपनी बाइक से जा रहे हो, अपनी लोकेशन अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी फैमिली मेम्बर को जरूर शेयर करो। ये क्योंकि आज के टाइम में एक बहुत बड़ा वेपन है लोकेशन। अगर लोकेशन आपकी ऑन रहेगी तो आपकी लोकेशन ट्रेस करके आप तक पहुंचा जा सकता है इजिली। पॉइंट नंबर 2 इज़ यूज़ सेफ्टी एप्स। जैसे 112 का एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। एक बी सेफ करके ऐप है, स्मॉल BSAFE, बी सेफ करके एक ऐप है, उसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा ऐप है माई सेफ्टी पिन, इसे भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप इन ऐप्स को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखते हो तो एक क्लिक पर आपको तुरंत हेल्प मिलेगी कि आप कहाँ पर हो, आपकी लोकेशन ऑन रहेगी, तो इसलिए ईजी हो जाएगा आपको
ट्रेस कर पाना कि आप किस सिचुएशन में फंसे हुए हो। थर्ड पॉइंट इज कि हमेशा अपने फ़ोन को चार्ज रखो और एक पावर बैंक अपने साथ हमेशा बैग में कैरी करो। पता नहीं इमरजेंसी कब आ जाए, बता के नहीं आती है कभी भी। तो आपके पास पावर बैंक होगा तो आपका फ़ोन डेड नहीं होगा। फ़ोन डेड नहीं होगा तो आपने जिसको लोकेशन शेयर की होगी तो उसके पास लोकेशन आपकी जाती रहेगी। अगर एक बार आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो आपकी लोकेशन ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लास्ट लोकेशन के थ्रू आप तक रीच आउट करना बहुत देर ही हो जाएगी उसमें, अगर लास्ट लोकेशन के थ्रू भी आपको ट्रेस आउट करेंगे तो इसलिए हमेशा अपने साथ पावर बैंक रखो, फ़ोन को फुल्ली चार्ज रखो। फोर्थ पॉइंट इज़ लर्न बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। कुछ बेसिक सेल्फ डिफेंस की चीज़ें आपको आनी चाहिए कि अगर आपके साथ अगर सपोज दैट 4-5 लोगों ग्रुप है तो चलो समझ में आता है कि आप नहीं कुछ कर पाओगे, आपकी नहीं चल पाएगी, आपके अंदर इतनी पावर नहीं आ पाएगी कि आप उन लोगों का सामना कर सको। बट कोई एक अकेला पर्सन है, वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है या आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है, तो आपके अंदर इतना आपको आना चाहिए बेसिक सेल्फ डिफेंस में कि आप उस अकेले इंसान का सामना कर सको। तो कुछ बेसिक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आप किसी कोच के थ्रू भी ले सकते हो। तो ये हर लड़की को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। फिफ्थ पॉइंट इज़ कैरी सेफ्टी टूल्स, जैसे कि आप पेपर स्प्रे ले सकते हो, एक नाइफ, छोटा सा नाइफ आप अपने साथ रख सकते हो हमेशा बैग में। कुछ सेफ्टी की चेन्स होती हैं वो रख सकते हो आप अपने साथ में कि आपका कुछ नहीं चल पा रहा है तो आप उसी से पंच कर सकते हो या आंखों में डाल सकते हो उस स्प्रे को, या चाकू है आपके पास तो उससे आप दूसरे पे अटैक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप अपने बैग में डाल के रखा करो एज अ गर्ल। तो ये सब चीज़ें आपको अपने बैग में ज़रूर रखनी चाहिए, कहाँ इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं पता है। तो पेपर स्प्रे वगैरह ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा आपका बैग का जो वज़न है बढ़ नहीं जाएगा इन सब चीज़ों से। बट हाँ ये है कि आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत बढ़ जाएंगी इससे। सिक्स्थ पॉइंट इज़ अवॉइड शेयरिंग योर पर्सनल थिंग्स, जैसे कि आप अपनी लोकेशन, ऑफिस लोकेशन, अपना एड्रेस, अपने ऑफिस आने जाने का टाइम पब्लिकली किसी के साथ शेयर मत करो। पता नहीं कौन दरिंदा किस रूप में आपके साथ बैठा है, आपके साथ खा रहा है, आपके साथ ऑफिस में आपके साथ टहल रहा है, कुछ नहीं पता। तो किसी के साथ शेयर मत करो जब तक आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते उस इंसान। बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे कि मैं भी खुद हूँ, अकेले रहती हूँ, घर से बहुत दूर हूँ, और बहुत लड़कियां हैं जो घर से बाहर रहती हैं, अकेले रहती हैं। तो आप एक ऐसा अपना बॉन्ड, एक ग्रुप बनाकर रखो कि जहाँ पर आप अपनी हर चीज़ें शेयर कर सकते हो, जैसे कि लाइव लोकेशन शेयर कर सको, जो आपको ट्रैक कर सकें, आपके फ्रेंड्स आपको देख सकें। तो एक ऐसा ग्रुप बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अकेले रह रहे हो तो आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत कुछ ट्रस्टेड लोग बनाओ, बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल मत बनाओ, इवन एक बंदा बना लो, कोई भी, एक लड़का हो, लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, एक इंसान हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिसके साथ आप लोकेशन शेयर कर सकते हो, जिसके साथ आपके साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो आप उसको कॉल करके बता सकते हो। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट नॉट द लीस्ट कि आप अपनी गट फीलिंग को कभी इग्नोर मत करो। कभी कभी क्या होता है, हम किसी भी जगह जा रहे होते हैं तो हमें गट फीलिंग आ रही होती है, यार ये रास्ता अच्छा नहीं है, या इस इंसान के साथ मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। तो आप अपनी गट फीलिंग को सुनो। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि आपको नहीं जाना इसके साथ, आप इसके साथ नहीं जा सकते हो, या आप इसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो अपनी गट फीलिंग की सुनो और मत जाओ। इग्नोर करो तुरंत उस जगह को, उस पर्सन को। ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है लड़कियों को, बहुत जल्दी गट फीलिंग आती है और मोस्ट ऑफ द केस में ये सही ही होती है। मैंने एक ज्योति की कहानी अभी शेयर करी थी आप लोगों को, तो ऐसी ज्योति हम सबके साथ, हम सबके अंदर है एक ज्योति। बट वो ज्योति जो थी वो एम्पावर थी, ठीक, अवेयर थी। तो उसने तुरंत 112 को कॉल किया, तुरंत पुलिस आ गई, तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसको सेफली वहाँ से निकाल लिया, ठीक है। बट आज के टाइम में बहुत कम लड़कियां हैं जो ये स्टेप ले पाती हैं। बट मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही मेरा ये है कि हर लड़की को ज्योति जैसा बनना है, अवेयर बनना है, अपनी चीज़ें, अपने राइट्स जानना है। अगर आपके साथ फिर भी कोई हरास कर रहा है, अगर मान लो हरास कर रहा है आपको, आपने कंप्लेंट किया, फिर भी आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है, तो आपको अपने राइट पता होने चाहिए कि आपकी किसी भी एप्लीकेशन पे कंप्लेंट दर्ज होती ही है, पुलिस को दर्ज करनी ही पड़ेगी। तो ये आपका अपना राइट है। तो जो वुमेन्स राइट है वो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अपने राइट्स ही नहीं पता होंगे तो आप सामने वाले को कुछ नहीं बोल पाओगे ना, कि आपका मेरा राइट है, आप मेरी FIR लिखिए, मेरा राइट है, आप मेरी कंप्लेंट दर्ज करिए, ये चीज़ें ना। तो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सीरियस लो। ऑलरेडी रेस्पॉन्सिबल हो एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ किसी की सिस्टर, एज अ वर्किंग वूमेन, रेस्पॉन्सिबल हो। बट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने कंधे पर उठाओ। आपको कुछ भी अनसेफ फील हो रहा है उसको इग्नोर मत करो, अवेयर रहो हर चीज़ को लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो होगा ये आप सभी के लिए आई ओपनर की तरह वर्क करेगा और आप इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर रहोगे। इन फ्यूचर अगर आपके साथ कुछ भी, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ गलत हो, बट अगर किसी के साथ कुछ भी अनसेफ या कुछ भी गलत होता है तो वो इन नंबर्स का यूज़ कर सकता है,
ईजिली जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बता रखे हैं, उन प्रिकॉशंस को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करो, जिससे ऐसी कोई जो भी अनयूजुअल घटना है या कोई भी इंसिडेंट है ऐसा ना होने पाए किसी भी लड़की के साथ, आपकी किसी दोस्त के साथ, आपकी मदर के साथ, आपकी सिस्टर के साथ। यही नहीं कि आप गर्ल एज अ गर्ल, ये नहीं है कि सिर्फ मुझे मेरा सोचना, नहीं, मुझसे कनेक्टेड जितनी भी गर्ल्स हैं मुझे उनका भी सोचना है। वही है एक असली एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पर हमारी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा वर्क कर रही है, मिशन शक्ति जैसी चीज़ें चला रही है। तो वैसे भी मिशन शक्ति का फेज 5 चल रहा है, अब इस वीक तो लास्ट है। तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ, अपनी मदर के साथ। तो ओके बाय, ध्यान रखिए आप अपना।